नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़रीन नकवी। महंगाई को लेकर एक बार फिर से खींचतान शुरू हो गई है। सरकार पर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। भले ही कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम हो गई हो, लेकिन सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। कांग्रेस बीजेपी पर महंगाई का ठीकरा फोड़ती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार को कटघरे में ले रही है और आम जनता की आवाज बनने की बात कर रही है। अगर देखा जाए तो अलग अलग जगह पर कांग्रेस की जो मुहिम है वो छिड़ती हुई नजर आई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, बैनर पोस्टर लेकर। ये कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन, जिसमें उसने केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर निशाना साधा है। तो भोपाल में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। न्यू मार्केट स्थित पेट्रोल पंप के सामने धरना दिया गया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बता दें कि राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के पार हैं और वहीं पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग कांग्रेस कर रही है। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइन की जो बातें हैं उसका पालन नहीं किया गया है। गाइडलाइन को पूरे तरीके से दरकिनार करते हुए कांग्रेसी नजर आए। तस्वीरों में भी आप साफ देख रहे हैं, चाहे मास्क की बात हो या फिर फिजिकल डिस्टेंस की, वो नजर नहीं आ रहा। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, अलग अलग जगह, राजस्थान में सभी जगह पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं रायपुर, भोपाल और इंदौर से, जहां पर कांग्रेस महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरी है। इंदौर में आप तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर छुटपुट घटना भी सामने आई है, जहां आपस में ही कांग्रेसी तालमेल नहीं बिठा सके। और ये 2 तस्वीरें ग्वालियर के जबरा से और देवास के हाट पिपलिया से, यहां पर भी कांग्रेसी धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने ये प्रदर्शन किया है। तो पेट्रोल पंप के सामने बैठकर ही प्रदर्शन किया गया। अलग अलग जगह पर महंगाई को लेकर नारेबाजी की गई है और साथ ही जिस तरीके से हाथों में पकड़े हुए ये आप पैम्पलेट्स देख रहे हैं। तो सियासत में इस वक्त जो मुद्दा है वो महंगाई का छाया हुआ है और भोपाल में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया। क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने, वो भी सुनवाते हैं। एक समय यूपीए सरकार में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती थी 9 रुपए। आज वही सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है 34 रुपए। पूरे तरीके से अगर देखें तो एक साल में, अरे आईडी रख दो ना, पेट्रोल सर आप हाथ हटाओ, केंद्र सरकार 2,70,000 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं की जेब से निकालकर वे अपने आलीशान महल बनाने में खर्च करने वाले हैं। अगर सेंट्रल एक्साइज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह नजर आए हैं और इस तरीके से कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा सज्जन सिंह वर्मा ने, वो भी सुनते हैं। डीजल की बढ़ती हुई कीमत पर मध्य प्रदेश में सियासत जारी है। बात की जाए विपक्ष पार्टी कांग्रेस पार्टी की, तो लगातार सड़कों पर उतर रही है। युवा कांग्रेस द्वारा साइकिल रैली निकाली गई है, तो कहीं और प्रदर्शन किए गए। इस वक्त भी जो है देवास के एबी रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेसी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको पीछे पेट्रोल पंप भी दिखाई देगा। पेट्रोल पंप के जस्ट बाहर इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेसियों के हाथ में तख्तियां भी जो है आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है पेट्रोल डीजल के दाम घटाओ, जनता के सब्र को मत आजमाओ। इस तरह के प्रदर्शन अगर हम बात करें देवास से लेकर इंदौर, इंदौर से लेकर राजधानी भोपाल तक लगातार जारी है और लगातार कांग्रेस जो है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को इसको लेकर जिम्मेदार बता रही है और बार बार एक ही सवाल जो है कांग्रेस कह रही है कि मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल क्यों।
इसी को लेकर जो प्रदर्शन में यहाँ शामिल हुए हैं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, हम उन्हीं से जानेंगे कि भैया सबसे पहला लगातार यही बात आ रही है कि मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल दिया जा रहा है और आप लोगों का प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ कहना आपका? आज सोनिया जी, राहुल जी और कमलनाथ जी के आह्वान पे पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पे है, पेट्रोल पंपों के वहाँ खड़े हो गए, आंदोलन चल रहा है। सबसे ज़्यादा महंगा मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल मिल रहा है। देखिए यहाँ परिभाषा, जी गैस, जी डी से डीजल, पी से पेट्रोल, GDP। हमारी सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, जब मैं सांसद था 10 साल, $130 प्रति बैरल कच्चा तेल था, हम 67 रुपए में पेट्रोल बेचते थे। आज आधा है कीमत, $70 प्रति बैरल है कच्चा तेल, तो 105 रुपए का लीटर पेट्रोल। क्या लगता है आपको, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, सरकार के विरोध में कांग्रेस रोड पे भी है, अब क्या विधानसभा जब शुरू होगी या आगे दिल्ली में भी अब इस तरह की बात आप आगे भी रखेंगे कि आपका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? नहीं, देखिए आप समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी देश की जनता को मूर्ख समझते हैं। 2014 में आए थे प्रधानमंत्री बनने, जब क्या नारा दिया था उन्होंने, गाना गाया था, सखी सैया तो बहुत ही कमाते, महंगाई डायन खाए जाते, और फिर एक स्लोगन दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब जनता आह्वान कर रही है, बहुत हुई महंगाई की मार, बाहर उठा के फेंको मोदी की सरकार। जनता से समझ भैया, ये जो कांग्रेसी और आप लोग अभी पेट्रोल पंप पर अंदर जा रहे हैं, गुलाब के फूल देने जा रहे हैं, पेट्रोल जो भरवा रहे हैं, क्यों? देखिए, जागते रहो, जगाते रहो, जनता की स्मृति को विस्मृत मत होने दो। जनता तो देख रही है, हम बोले ना बोले, उसकी जेब से तो पैसा जा रहा है पेट्रोल डीजल के रूप में, गैस के रूप में, ताकि जनता को ये लगे लोकतंत्र में कि विपक्ष मजबूती से हमारे साथ में खड़ा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना था कि हम जनता के लिए सड़कों पे हैं और जनता को लगना चाहिए कि विपक्ष जो है हमारे साथ खड़ा है और हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना होगा, जिस तरह से पेट्रोल डीजल को लेकर लगातार राजनीति गर्माती जा रही है और कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पे सवाल कर रही है और इधर कांग्रेस जो है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए नजर आ रही है। IND24 के लिए देवास से मैं एहतशाम कुरैशी। और वहीं ऐसा प्रदर्शन रायपुर में भी नजर आया है, वहां पर भी कांग्रेस जो है वो बढ़ती महंगाई को लेकर हमलावर है। क्या कुछ कहा मोहन मरकाम ने, किस तरीके से रणनीति बनाकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, आइए सुनवाते हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस फिर सड़कों में उतरी है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़े हैं, उसको लेकर एक प्रदर्शन आप देख सकते हैं कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम यहाँ पे बैठे हुए हैं और संचार विभाग के सलिल त्रिवेदी है। इनके साफ तौर पर जो बैनर पोस्टर है उसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, आम जनता पर बंद करो अत्याचार, पेट्रोल डीजल 100 के पार। सांसद छाया वर्मा भी हमें बैठी हुई है, उनके हाथ में बैनर है। साफ तौर पर देखा सकता है कि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उसका विरोध साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसके पहले भी हमने देखा था कि कई विरोध प्रदर्शन तो यहाँ पे कांग्रेस ने किया, तो हम सीधा बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, अगर हम बात करें तो पहले भी, अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने भी प्रदर्शन किया था बढ़ती महंगाई को लेकर, फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तो डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। अब हमें लगता है कि जिस तरह से वैक्सीन के खिलाफ पूरे विपक्षी दल ने विरोध किया, तो आज मोदी जी निःशुल्क वैक्सीन की घोषणा की है। इसी तरह से महंगाई को लेकर सारे विपक्षी दल इस तरह से बैठेंगे और उनका आंख खोलने का काम करेंगे, तो आने वाले समय में हमें लगता है कि कम होगी कीमत। अभी तो खेती किसानी का दिन है और डीजल की कीमत इतना बढ़ा हुआ है, और दूसरी तरफ मोदी जी बोलते हैं किसानों की आमदनी दुगुनी होगी। तो कैसे दुगुनी होगी वो बताएं जरा। और उनके जो पहले मंत्री थे, अभी विधायक हैं, वो उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि इतनी महंगाई में ये सब बयानबाजी करना उन्हें शोभा नहीं देता। हम सब विरोध जारी रहेगा और ये विरोध हम सदन से, सड़क से लेके सदन तक लेके जाएंगे। देखिए, बिल्कुल उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रदर्शन जारी रहेगा, ये विरोध जो उनका लगातार जारी रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि मोहन मरकाम जी भी मौजूद है और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मरकाम जी, लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं। भाजपा और महंगाई में चोली दामन का साथ है। जब जब भाजपा आती है महंगाई बढ़ती नहीं, बढ़ाई जाती है। पिछले 1 सालों में 26 रुपया 79 पैसे पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 25 रुपये 2 पैसे बढ़ोतरी हुई है।
कोरोना की दूसरी लहर में भी 47 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं पिछले 5 महीनों में। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार आम जनता के जेब में डाका डाल रही है, आम जनता को लूट रही है, आम जनता के थाली में डाका डाल रही है। हमारी मांग है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से यातायात में जो दाम बढ़ते हैं जिससे आम उपभोक्ता को सीधा सीधा उसका प्रभाव पड़ता है। हमारी केंद्र सरकार से मांग है पेट्रोल डीजल के दाम कम करे और आम जनता को राहत दे। डीजल की कीमतें जो बढ़ी है इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो किसानों को पड़ रहा है। किसानों को आर्थिक भार का जो संकट है वो काफी ज्यादा हो। नहीं, आपका कहना सही है। इसमें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जितने भी खाद्य पदार्थ से लेकर अन्य जो सामग्रियां हैं उसमें दाम बढ़ते हैं। सीधा सीधा नुकसान किसान हो, मजदूर हो, आम जनता को पड़ता है। आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का कीमत 69 रुपया प्रति डॉलर प्रति बैरल है, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी 109 डॉलर प्रति बैरल था। उस समय पेट्रोल डीजल का दाम 60 से 65 रुपया था। आज शतक पेट्रोल भी मार दिया है और डीजल भी शतक के करीब है। तो कहीं ना कहीं आम जनता परेशान है। आम जनता की लड़ाई, आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में पेट्रोल पंपों में धरना प्रदर्शन कर रही है। इसमें बीजेपी का कहना है कि अगर राज्य अपना टैक्स घटा दे तो छत्तीसगढ़ की जनता को जो है राहत दे सकती है। देखिए, छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार चाहे किसान हो, मजदूर हो, आम जनता के विकास के लिए लगातार योजनाएं बना रही है, उसमें खर्च कर रही है। और केंद्र सरकार जो एक देश एक टैक्स की बात करने वाले लगभग 14,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ राज्य को लेना है, वो राशि भी हमको नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार, हमारी सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार जनता के हित में निर्णय ले रही है और जनता के विकास के लिए काम करे। इसके लिए सरकार के पास खजाना की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत सी मजबूरियां हो सकती है, मगर छत्तीसगढ़ की जनता के हित में काम कर रही है। अगर महंगाई आगे भी ऐसी बढ़ता रहा तो आगे आप लोगों को क्या रूप रहेगा? देखिए, कोरोना काल अगर खत्म होगा, आने वाले दिनों में बृहद रूप में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और जिस ढंग से केंद्र सरकार अभी वैक्सीन को लेकर बैकफुट पर है, 35,000 करोड़ का बजट में प्रावधान करने के बाद देश की जनता से लूटना चाहती है, पैसे में जनता और राज्य सरकारों के ऊपर बोझ डालना चाह रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस पार्टी ने लगातार आंदोलन करने के कारण केंद्र सरकार बैकफुट पर आई और देश के नागरिकों को 18 प्लस के लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन करने का निर्णय लिया। उसी तरह से हमें लगता है देश की जनता के लिए हम पेट्रोल डीजल के रेट कम हो, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस आज तो रायपुर में प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ऐसी ही महंगाई बढ़ती रही तो आने वाले समय में भव्य रूप से हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार उनसे मांग करेंगे कि महंगाई को कम करे। IND 24 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन मनीष के साथ में कुलेश्वर पांडे, रायपुर। तो महंगाई को लेकर कांग्रेस आर पार के मूड में नजर आ रही है। उसका कहना है कोरोना का असर कम होगा तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन महंगाई को कम करने को लेकर दोनों ही एक दूसरे के पाले में गेंद डालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर क्या कहना रहा सत्ता पक्ष का, वो भी सुनवाते। मैंने पहले भी आपसे प्रार्थना की थी, जो लोग शीशों के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। वो कांग्रेस को अधिकार किसने दिया जिसने अपने घोषणा पत्र में डीजल पेट्रोल के दाम कम करने का कहा था, और कम तो नहीं किए, बढ़ा और दिए थे। सरकार में मध्य प्रदेश में आए कमलनाथ जी और उन्होंने डीजल पेट्रोल के दाम कम करने की घोषणा की और बढ़ा दिए थे। उसको ये अधिकार किसने दिया है? ये पब्लिक है, सब जानती है। और इसलिए आपने ये देखा होगा कि कांग्रेस के किसी भी आंदोलन में जनता कभी भागीदारी नहीं करती। जो तथाकथित थोड़े बहुत बचे हुए कांग्रेसी रह जाते हैं, वो ही रह जाते हैं। तो यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है और उस पर सत्ता पक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस को उसके घोषणा पत्र की याद दिलाई जा रही है। क्या इससे महंगाई से राहत जनता को मिलेगी या सियासत इस पर होती रहेगी? बात करेंगे। विजय लक्ष्मी साधो पूर्व मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका।
नमस्कार जी। आपसे जानना चाहेंगे, प्रदर्शन के लिए तो कांग्रेस सड़कों पर आ गई है, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है, आपके घोषणा पत्र की आपको याद दिलाई जा रही है, इस सबसे जनता को क्या मिलेगा? देखिए, कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता ने मैंडेट देके कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी जी। जो आज की वर्तमान सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो सौदे की सरकार उन्होंने बनाई प्रजातंत्र का गला घोटकर, उनका कोई राइट नहीं बनता कि वो इस तरह की बकवास करे। कांग्रेस को तो मैंडेट दिया था जनता ने, कांग्रेस तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है, और जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो भी चीजें थी उसको धीरे धीरे लागू कर रहे थे। 5 साल के लिए मैंडेट दिया था जनता ने। अब इन्होंने साल 15 महीने के अंदर सरकार गिरा दी सौदा करके, तो इन्होंने तो प्रजातंत्र का गला घोटा ना। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? सरकार कांग्रेस की तो अपना काम कर रही थी। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और गरीब बच्चियों की शादी का 51,000 जो इन्होंने घटा के 28,000 कर दिया। आज ही मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज कम से कम 4 परिवार आए थे जिनकी बच्चियों की शादी हुई। वो बोले दीदी 51,000 में, इनका भूल जाओ, मामा जी ने हमारा वो 51 का 28 कर दिया, और वो भी सम्मेलनों में देंगे। तो चलिए, अभी तो मुद्दा ये है मैम कि महंगाई बहुत है और इससे निजात कैसे मिल सके, आम आदमी को राहत कैसे मिल सके। आप अपनी मांगों में क्या कुछ शामिल कर रहे हैं? केंद्र सरकार से क्या कुछ आप चाहते हैं कि अगर वो वैट घटा दें या फिर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल कर लें? आखिर क्या कुछ करें जिससे आम आदमी को राहत मिले? देखिए मैडम, अगर आप पूरे आंकड़े उठा के देखेंगी तो देश के अंदर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ड्यूटी ले रहे हैं हमारे शिवराज मामा। वेट सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, और अब तो पेट्रोल जो है वो शतक पार कर गया, 105 रुपया पर लीटर हो गया। और आपका जो है डीजल वो भी 96 से और कुछ हो गया, कभी कभी 97 जी। ये भी शतक की और दौड़ में लग रहा है। आपकी जो सब्सिडी कांग्रेस गवर्नमेंट देती थी गैस पर, उसको भी कम कर दिया है। ये देखिए, महंगाई बढ़ रही है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। चाहे हम खाने के तेल की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, गैस सिलेंडर की बात करें, सबके दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब छत्तीसगढ़ में बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि राज्य में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर आप राहत दे दीजिए, वहां पर आप कुछ वैट कम कर दीजिए। आपने मध्य प्रदेश की बात की, राजस्थान में भी कमोबेश यही हालत है। अगर दामों की हम बात करें तो ऐसी स्थिति दिखाई देती है। देखिए मैडम, कांग्रेस की सरकार तो अपने हिसाब से कर ही रही है, लेकिन ये दायित्व तो बनता है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार जो एक्साइज ड्यूटी है वो खत्म कर दे। आप याद करें पुराना मनमोहन सिंह जी का नेतृत्व, जब उनकी सरकार थी तब कच्चा तेल आपका जो आता था वो पर बैरल कितना आता था, और आज कच्चा तेल जो है। चलिए, आप केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार के दायित्व को याद दिलाने के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। हमारे साथ हरिशंकर खटीक जुड़ गए हैं, बीजेपी से महामंत्री हैं। आपसे ही जानना चाहेंगे, जवाब में क्या कहेंगे आप? केंद्र सरकार को दायित्व याद दिलाने की कोशिश में कांग्रेस सड़कों पर है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई नहीं बढ़ाई, बल्कि कांग्रेस की जब सरकार रही है तो इन लोगों ने बेट घटाने का काम नहीं किया। मध्य प्रदेश की सरकार तो बेट कहीं बढ़ा ही नहीं रही है, ना केंद्र की सरकार बेट बढ़ा रही है। आप सबको पता है कि पेट्रोल डीजल हो, ये विदेश से आते हैं, बाहर से आते हैं, वो अगर वहाँ पे रेट बढ़ते हैं तो यहाँ पर रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। और क्या कि जितना वेट हम पहले ले रहे थे आज उतने वेट ले रहे हैं, सरकार वेट तो नहीं बढ़ा रही, वहाँ रेट बढ़ते हैं और उस कारण से रेट यहाँ बढ़ जाते हैं। बस यही चीज है। और कई चीज मायने इसके हैं कि महंगाई की जो बात आ रही थी, सम्मानित डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधु जी हम बोल रही थी, वो मंत्री भी रही हैं, वो जिम्मेवार भी हैं और पिछले उसमें भी मंत्री थी। हमारा एक ये कहना है कि इनका दौरान जो महंगाई है वो ये 3 कारणों से हो रही है। इसका एक सप्लाई में बाधा आना है। अभी कोरोना बीमारी से हम सब लोग लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, जूझते रहे, हमारे केंद्र की सरकार भी, प्रदेश की सरकार भी, और कोरोना बीमारी पर कंट्रोल भी करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। तो इसमें क्या है, सप्लाई में बाधा आई, लॉकडाउन लगा। जब लॉकडाउन लगा तो महंगाई बढ़ी, और महंगाई बढ़ी तो लॉकडाउन के चलते डिमांड में महंगाई बढ़ी हरिशंकर जी, या फिर काला बाजारी बढ़ी? सुनिए आप, नहीं, आप ये बताइए, आप ये हवाला दे रहे हैं कांग्रेस की नीतियों का। कांग्रेस ने ये किया, 7 साल हो गए मोदी सरकार को, लेकिन क्या नीतियां बदलने का आप अब भी इंतजार कर रहे हैं? आखिर क्यों बदलाव नहीं किया आपने? वहां पर कौन रोक रहा है आपको? सरकार टोटल पूरा बदलाव चाहती है कि महंगाई पे हम कंट्रोल करें।
महंगाई से अब जैसे बाहर से जो डीजल और पेट्रोल आते हैं तो वहाँ स्वाभाविक है वहाँ रेट बढ़ेंगे तो स्वाभाविक यहाँ रेट बढ़ेंगे। और अभी बात आ रही थी खाद्य पदार्थों की और दूसरा कारण और स्वाभाविक है, लेकिन राज्य सरकारें तो वैट कम कर सकती है ना। मध्य प्रदेश में इतना महंगा पेट्रोल है, राजस्थान में इतना महंगा पेट्रोल है, आप वहां पर वैट घटा के जनता को राहत दे सकते हैं, लेकिन उस पर भी विचार नहीं है। वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार है सर, यहाँ पर भी तो सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है। हम लोग वेट नहीं बढ़ा रहे, हम लोग आप बढ़ा नहीं रहे, आप अलग पॉइंट पे बात कर रहे हैं, हम घटाने की बात कर रहे हैं सर। बढ़ाया नहीं अच्छी बात है, लेकिन घटाने इस पर बात कीजिए। घटाने की बात करिए। अब जैसे अभी इस समय कोरोना बीमारी में कितना साधने का खर्च हुआ है, ये भी सोचना चाहिए कि सरकार की ओर से राहत पैकेज भी दिए गए। कोरोना के उसमें 2 महीने का हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया, 3 महीने का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया। देखिए यही बात है, वैसे मैं मौका देना चाहूंगी साधो जी को, क्योंकि आप अलग अलग पैकेज लेकर आए, आपने घोषणाएं की और उसके बाद भी कई जगह पर वैक्सीन को लेकर भी पैसे लिए जा रहे हैं, कई जगह पर कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं, तो इस राहत पर ही कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। साधो जी आप बोलिए। पूरी देश और प्रदेश की जनता ने देख लिया मैडम जी। वैक्सीन जो ये आप जो कोरोना की बात कर रही हैं, कोरोना में पेशेंटों को न तो बेड मिले, न दवाई मिली, न वैक्सीन मिले, न ऑक्सीजन मिला, और तो और जब मौत होने के बाद हमारी भारतीय संस्कृति में जब मैयत को ले जाते, चाहे शमशान हो चाहे कब्रिस्तान हो, तो बड़े उसको सम्मान पूर्वक उसकी अंतिम विदाई देते हैं। जी जी। वहां भी तो इन्होंने पैसे टके ले लेके वहां भी कोई 25,000 ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है। क्या दुर्दशा करी है। ये मतलब अंतिम यात्रा भी उसकी सुनिश्चित नहीं की, अंतिम यात्रा भी किसी व्यक्ति की ठीक ठाक नहीं हुई है। ये तो इनकी सरकार ने किया। ये किसको से बात करते हैं, ये सौदे की सरकार बैठी है, पूरे प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है। इन्होंने प्रजातंत्र का गला घोटा है। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं, किस मुंह से राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने सुना वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया, हमने किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, किसी तरह का टैक्स बढ़ाया नहीं है पेट्रोल डीजल में, कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए यहाँ पर भी असर दिख रहा है। इस तरीके की बात कह रहे हैं हरिशंकर जी। मैं आपके माध्यम से आदरणीय नानाजी मोदी जी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी के जमाने में जो कच्चा तेल प्रति बैरल 144 लीटर से ज्यादा जो आता था जी, उस वक्त पेट्रोल और डीजल के भाव जो थे और आज जो कच्चा तेल जो सस्ता हो गया है और आज जो भाव है, अगर उसको आप काउंट करके देंगे, आप ड्यूटी अगर एक्साइज बंद कम करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि आज के समय में 35 से 40 रुपए लीटर पेट्रोल। चलिए मैं पूछ लेती हूँ हरिशंकर खटीक जी, क्या एक्साइज ड्यूटी कम करके आप राहत देंगे आम जनता को? किसानों की आय दोगुनी करने की बात है, लक्ष्य रखा हुआ है, लेकिन डीजल की कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि किसान परेशान है। सबसे पहले तो हमारा एक आपसे अनुरोध है कि आप हमारी बात को पूरी सुनना। हमारा आपने स्टाम्प ड्यूटी की जो बात की है, स्टाम्प ड्यूटी के उसमें साधने का निर्णय एकदम एकजाई कैबिनेट की बैठक के माध्यम से होता है। जब बैठक होगी उसमें ऑलरेडी निर्णय लिया जाएगा, लेकिन सरकार को देश भी चलाना है। देश किस प्रकार से चले, हमारे देश का स्वाभिमान भी किस प्रकार से जागे, उसके लिए भी हमारी सरकार चिंता कर रही है। अभी बोल रहे थे आपके खाद्य पदार्थों की रेट बढ़ गए, तो आप सबको पता है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ऐसे अनियमित बारिश के कारण प्याज की फसल में भी देरी हुई, जिससे प्याज के दाम बढ़े। मूंगफली, सरसों, वनस्पति, सोयाबीन और सूरजमुखी खाद्य तेल भी 30% महंगे हुए। और जब भारत में सबको पता है कि 70% खाद्य तेल मलेशिया और अर्जेंटीना, इंडोनेशिया देश से आते हैं, तो इसकी चिंता इनको भी करना चाहिए कि विदेश में कहाँ तक सस्ता बेचेंगे। दूसरा, हमारी सरकार पूरी चिंता करती है कि हम सस्ते से सस्ता देने का काम करें। और अभी आप बात कर रहे थे कि कोविड बीमारी को उसमें कोई सहायता नहीं की गई। कितने जल्दी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस पर काबू पाने का काम किया, देश के प्रधानमंत्री ने काबू पाने का काम किया, जिसने अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने का काम किया, उसके ऊपर रास्ता लगाने का भी काम सरकार ने किया और दवाइयां निःशुल्क देने का काम किया, पलंगों की भी पर्याप्त व्यवस्था की, तीसरी लहर की भी पूरी चिंता की, ऑक्सीजन भी देने का काम किया। ठीक है, थोड़ा एकदम अफरा-तफरी का वातावरण हो गया था, लेकिन सरकार ने पूरा कंट्रोल किया। हमारे मुख्यमंत्री ने दिन रात चिंता की, देश के प्रधानमंत्री ने दिन रात चिंता की और हर प्रकार से कोविड बीमारी पर कंट्रोल करने का काम किया। और पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं वो वास्तव में ये सच्चाई है कि बाहर से बढ़ के आ रहे हैं, इस कारण से हो रहा है। कितने बढ़ के आ रहे हैं? आपने लास्ट अपडेट कब लिया था हरिशंकर खटीक जी? कितने बढ़ के आ रहे हैं? प्रति बैरल की कीमत क्या है इस वक्त, आप बता दीजिए। राज्य की सरकार रही, इनको भी प्रति बैरल की कीमत क्या है हरिशंकर खटीक जी, बता दीजिए। लास्ट अपडेट आपने कब लिया था कि कच्चे जो तेल है उसकी कीमतें क्या है? नहीं तो जो कीमतें हैं उसमें सबको पता है कि भारत में 70% खाद्य तेल अन्य देशों से आता है। तो जब वहां से बढ़ के आ रहा है तो यहाँ हम कहाँ तक कंट्रोल करेंगे?
हमारी कंट्रोलिंग की तो व्यवस्था है, क्या हम नहीं बढ़ा रहे। इससे वहाँ पहले से जो कभी आगे- महंगाई और इससे पहले इस तरीके की चीजें नहीं थी? आप बात आपने शुरू की थी मनमोहन सरकार को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर, और अब आप ये कह रहे हैं कि बाहर से कीमतें बढ़ रही हैं इसलिए मजबूरी में यहाँ पर भी महंगा बेचना पड़ रहा है। लेकिन जो सरकारों के हाथ में, क्या वो सरकार करेगी? अभी साधो जी ने कहा एक्साइज ड्यूटी घटा के राहत दी जा सकती है। सवाल मेरा साधो जी से भी है कि जहां राज्य में कांग्रेस शासित राज्य, जहां पर सरकारें, क्या वहां पर राहत देंगी आप? देखिए मैडम, ये राइट बनता है संघीय ढांचे में केंद्र सरकार का। ये कच्चा माल जो आता है वो बाहर से आता है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करे, सब्सिडी गैस पर दे, तो लोगों को राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने तो अपने सिविक संसाधनों में जो करना है कर रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ही राज्य सरकारों को भी पैसा देती है। संघीय ढांचे में ये व्यवस्था है हमारे यहाँ। देखिए, अभी आपके पास मौका है, केंद्र सरकार नहीं कर रही, लेकिन राज्यों में रहते हुए अगर कांग्रेस कुछ वेट कम करती है तो भी आप जनता को राहत दे सकते हैं। इस पर भी क्या कांग्रेस विचार करेगी? बिल्कुल, क्यों नहीं विचार करेगी। सब मुख्यमंत्री अपने अपने विचार कर रहे हैं कि उनको प्रदेश की जनता को क्या करना चाहिए। ये तो ड्यूटी बनती है ज्यादातर हमारे नानाजी मोदी जी की। केंद्र सरकार में बैठे वो जो अभी आप लगाओ ना, इनको बोलो ना बीजेपी वालों को, वो करे एक्साइज ड्यूटी कम करे। क्योंकि अभी आप वो बता ही नहीं पा रहे कि अभी कितना बैरल पर कच्चा माल आ रहा है। चलिए, ये प्रदर्शन की आगे की रणनीति क्या है? अंतिम सवाल है मेरा आपसे साधु जी। आते रहेंगे जी, लोगों को जागरूक कर, लोग जागरूक हो गए हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने कोरोना में देख लिया इनकी जुमलेबाजी। अब लोग सब जागरूक हो गए और उसका उदाहरण दमोह के उपचुनाव में मिल गया इनको। चलिए, बहुत शुक्रिया। महंगाई से जनता पहले ही हलाकान है, लेकिन कांग्रेस अब जनता को जगाने का काम कर रही है, केंद्र सरकार को नींद से उठाने की बात कह रही है। लेकिन देखना होगा कि एक दूसरे के पाले में सिर्फ गेंद डाली जाएगी या आम जनता को राहत देने की वाकई कोई कोशिश भी नजर आएगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।